बहुत डिस्क्रीटली ये आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो हमारी चपेट में आ गई। कोविड प्रोटोकॉल मत तोड़िए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल टूटता दिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। जिस तरह से लगातार अगर मैं पहले की बात करूं तो कोविड के केस हमारे उधमपुर में लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद प्रशासन को सतर्कना पड़ा, पुलिस प्रशासन ने लगातार लोगों को जागरूक किया। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने SOPs का पालन किया, गाइडलाइंस का पालन किया और आज कहीं ना कहीं लोगों को सब्र का फल मिल चुका है और ग्रीन जोन हमारे उधमपुर को घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद आप देख ही रहे होंगे किस तरह से लोगों की चहल पहल अब बाज़ारों में लगी है, दुकानें खुल चुकी हैं। लगातार लोगों की डिमांड थी, व्यापारियों की डिमांड थी कि हमें भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, पर अब उन्हें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पूरी तरह से दुकानें जो हैं 7 दिन के लिए अब खोल दी, मतलब अनुमति दे दी गई है। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिला आयुक्त उधमपुर इंदु कंवलचिप मैम। पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अगर मैं पहले की बात करूं तो लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, अब उसके बाद आपने भी लगातार लोगों को जागरूक किया, पुलिस प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया और उसका फल जो है अब लोगों को मिल गया और ग्रीन जोन हमारे उधमपुर को घोषित कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलें आई आपको, कितना मतलब एक लोगों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ा? देखिए, कोविड-1 में मुश्किलें ज़्यादा थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कोविड क्या चीज़ है। डॉक्टर्स को भी पूरी तरह से पकड़ नहीं थी, मगर इस बार ये मुश्किलें उस हिसाब से हमें कम आई, क्योंकि हमें बीमारी के बारे में पता था कैसे फैलती है। हाँ, ये बात सही है कि इस बारी वो ज़्यादा नुकसान करके गई, इस बारी हमारी डेथ ज़्यादा हुई और इस बारी यंग लोगों को उसने जो है अटैक किया। सो इन दैट केस मुश्किल तो बहुत रहा, मगर क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि कोविड होता क्या है, तो आई थिंक वी वर मोर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन रादर देन द लास्ट ईयर। आपको भी काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, लगातार लोग जागरूक भी कर रहे थे। यस, चैलेंजिंग था, बट टीम ने अच्छा काम किया। मैम, क्या कहना चाहेंगे? अब ग्रीन जोन तो हमारे उधमपुर को घोषित कर दिया गया, दुकानें भी खुल गई हैं, लोगों की चहल पहल भी अब लगातार बाज़ारों में चल रही है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो SOPs का पालन नहीं कर रहे, गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। क्या कोई इस तरह की कोई टीम बनाई गई है जो विदाउट मास्क पहनता है, या किसी दुकानों में कोई क्राउड दिखता है तो उनमें कोई चलाने को कुछ इस तरह का कोई टीम बनाई गई है? टीम बन चुकी हैं और कल से ये टीमें जो हैं ज़मीन पे आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। इसमें हमें डायरेक्शंस हैं, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट टीम बनेगी और ये चलानिंग हैवी होने वाली है और बहुत सारी ऐसी दुकानें, मैं मतलब बहुत डिस्क्रीटली ये आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो हमारी चपेट में आने वाली हैं, बिकॉज वो सामने नज़र आ रहा है। जी। So काफ़ी फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं इस वक्त फेसबुक में। यस, मैं उन फोटोज़ पे बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ और जब कोई हमें ये इस तरह का समाचार दे रहा है तो इमिडिएटली उस पर एक्शन होना चाहिए। और मैं सबको ये आगाह कर दूँ, ये वार्न कर दूं कि ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वायलेट करेंगे और कोई एक्शन नहीं होगा। मैम, हमें भी कहीं ना कहीं टेलीफोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं लोगों के, क्योंकि जो आपने एक नंबर्स जो सर्कुलेट किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर 272727, कहीं ना कहीं लोग उसमें नंबर डायल करने के लिए कतराते हैं। वो ये चाहते हैं अगर हम कल को कंप्लेंट करते हैं किसी चीज़ की तो हमारी बात जो है बाहर कहीं ना जाए। तो मैं उनके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि लोग डरते क्यों हैं? लोग डरते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात आपसे करते हैं तो बाहर हमारा नाम ना आ जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। एंड सेकेंडली, थोड़ा टेक्निकल चीज़ ये है कि वो लैंडलाइन नंबर है। राइट। तो लैंडलाइन नंबर पे कोई स्क्रीन भी नहीं है उस फ़ोन पे। सो जस्ट बी स्टे चिल। और अगर आपको लगता है आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से पहले जब कोविड की लहर थी तो मैरिज फंक्शंस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, चाहे वो मुंडन है या तो मैरिज हैं, जो भी हैं फंक्शंस। क्या अब जो है ग्रीन जोन हमारे यहाँ उधमपुर घोषित किया गया है, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, उसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई ना? रिस्ट्रिक्शंस कैरी ऑन होती हैं, उसमें अभी तक हमने कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं दी कि इनको लिफ्ट किया है। ये वैसी ही चलेंगी, शादी में और फ्यूनरल्स में जितना होना था वो वैसा ही होगा। सेक्शन 144 इज़ इन फोर्स। तो मेरी ये सब उन लोगों से वार्निंग है जिनको किसी भी तरह का कोई क्राउड इकट्ठा करने का वो चाहिए, क्राउड मत इकट्ठा करिए, कोविड प्रोटोकॉल को मत वायलेट करिए। मैम, एक सवाल करना चाहूँगा। जब आपने बीते दिनों एक रोस्टर निकाला था कि जो 7 to 7 डेज़ जो हैं शॉप्स खुलेंगी, पर उसके बाद रोस्टर निकलने के बाद कहीं ना कहीं जिम्स जो थे, जिम ऑनर्स थे, वो रोश में आ गए
क्योंकि सभी को टाइम दे दिया गया, जिम्स बंद रही। तो मैम उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कब उनको टाइम दिया जाएगा जिम्स खोलने का? क्योंकि लगातार वो भी यही कह रहे हैं कि एक फिजिकल मेंटेन के लिए जो है जिम्स रखी गई हैं, उसके बावजूद जिम्स को बंद रखा गया है। देखिए, वो भी टाइम था जब जिम्स नहीं थे, फिर भी लोग फिज़िकली फिट रहते थे। बट माय पॉइंट इज़ कि बिल्कुल हमारा ये मंशा नहीं है कि हम जिम्स को बंद कर दें, बट जिम्स बहुत ज़्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैवी प्रेस्पिरेशन वाली एरिया है, और वहाँ पर आप इतना ज़्यादा मशीन्स को, चीज़ों को शेयर करते हो, पब्लिक शेयर करती है, और हैवी इंडोर है, इट इज़ एयर टाइट। सो इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह पर इसको अभी तक खोला नहीं गया है। और बट ये मैं नहीं कहना चाह रही हूँ कि ये नहीं खोले जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, हमारा टोल नंबर नीचे आ जाएगा, जिम्स भी खुल जाएंगे। अंत में मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जो दिखते हैं दुकानदारों की, व्यापारियों की सीवरेज सिस्टम को लेकर, कि अगर लंबी गली की बात की जाए, सलाथिया चौक की बात की जाए या एमएच चौक की बात की जाए, वहाँ पर जो सीवरेज का काम है काफ़ी स्लोली चल रहा था। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज आप खुद सुबह एमएच चौक पर गए, आपने खुद वहाँ पर निरीक्षण किया कि आखिरकार क्यों स्लो काम चल रहा है, क्या किसकी क्या गलती है, वो आपने देखा। पर उसके बाद व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि पहले जो है लॉकडाउन की मार पड़ी, अब सीवरेज की मार, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो लंबी गली में लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहाँ पर जो है गली पूरी उखाड़ दी गई है। क्या कब तक जो है? देखिए, अ लिटिल मिस इन्फॉर्मेशन, आई विल करेक्ट यू। मैं एमएच चौक में ये देखने नहीं गई थी कि काम कैसा चल रहा है, क्योंकि ये बात भी मैं आपकी नहीं मानती कि काम इस समय जो है बहुत स्लो चल रहा है। नो, वर्क इज़ हैपनिंग। मगर आपको ये बात अप्रिसिएट करनी पड़ेगी कि कंजेस्टेड एरिया में काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक नए घर को के अंदर शिफ्ट होना बहुत अच्छा है। जब आप घर के अंदर बैठे हैं और आपने रिपेयर करवानी है, इट इज़ मोर चैलेंजिंग। तो जब आपके घर के बिल्कुल सामने काम हो रहा है, ठीक है, काम में थोड़ी वो जो इनकी टेक्निकलिटीज़ हैं उस पर काम किया जा सकता है। लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क, लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, पिछले 2-2.5 महीनों में इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत जगह काम किया है। काउंसलर्स ने खुद जा के मेरे साथ जा के काम करवाया है। आई डोंट अग्री टू व्हाट यू से, बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देविका का ड्रेनेज 2-1 साल से काफ़ी डिले हो गया था। बट अब उसने जितना भी, आप माने न माने, जितना भी काम उसने स्पीड पकड़ी है वो पकड़ ली है। और थोड़े दिनों में हमारा कुछ जो गलियां हमने मतलब टेकअप की हैं वो क्लोज़ होती है, आपको नज़र आएंगी। स्पेशली नेक्स्ट 4-5 डेज़, अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो नेक्स्ट 4-5 डेज़ हमारी ये काफ़ी सारी दिक्कतें दूर हो मैम, आप भी जाएंगी। देख रहे होंगे लगातार देविका प्रोजेक्ट को लेकर पॉइंट्स उठ रहे हैं, लगातार उसमें राजनीति की जा रही है। कभी कोई उस पर प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोई उस पर पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? नो कमेंट्स ऑन दैट, बट कोविड प्रोटोकॉल मत तोड़िए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल टूटता दिखा तो एक्शन होगा। इट इज़ अ डेमोक्रेसी, एनीबडी कैन से एनीथिंग। बट माय ओनली कंसर्न इज़ कि जब आप देविका को अपनी धरोहर मानते हो, उसको एक साझा, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन होता है, तो फिर मेरी सबसे सुनने वाले, देखने वालों से रिक्वेस्ट है, माय ऑफिस इज़ ओपन फॉर एनी सजेशन। मैंने यहाँ पर आने के बाद RTI एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल, ऑल पार्टी मीटिंग, एनीबडी कैन कम टू माय, बिल्कुल छोटे बच्चे भी आए हैं, मेल्स करी हैं, हमने हेल्पलाइन नंबर देविका का जारी किया है, हमने एक जीमेल जारी की है, हम उसका हर फ्राइडे को वी आर टेकिंग अ रिव्यू। तो देविका, अब बिल्कुल आप बोलेंगे कि एकदम रातों रात जो है वो चेंज हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। बट देविका में आपको काम होता नज़र आएगा। और मैं दोबारा से सबको ये अपील करती हूँ, किसी के मन में कोई भी डाउट है, प्लीज़ कम टू मी। मैम, अंत में उधमपुर की जनता आपको इस वक्त देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? लगातार जिस तरह से कोविड की आंकड़े बढ़ रहे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते भी नजर आए, और अब टोटली जो है लगातार 3 से 4 केसेस ही उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से अब दोबारा से लोगों को SOPs का पालन करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है? देखिए, मैं ये बार बार बोलती हूँ कि एक बारी की गलती इनोसेंस में आप माफ़ कर देते हो, दूसरी बारी की गलती को बेवकूफ़ी कहा जाता है, और तीसरी बार की गलती को ब्लंडर कहा जाता है। 2 बार तो हो गया। पहली बार आपको इनोसेंस की वजह से छोड़ दिया गया, दूसरी बार आपको बेवकूफ़ मान के छोड़ दिया गया, तीसरी बार नहीं बख्शा जाएगा। और जितना कोविड फेज़ 2 लीथल था,
कितनी डेथ्स हुई, कितने घर बर्बाद हो गए। सरकार ने सक्षम की स्कीम निकाली है जिसमें कि कोविड के फैमिलीज़ को पेंशन और स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। इतनी सारी चीज़ें हो गई 1.5 महीने के अंतराल में। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने पास्ट से थोड़ा सबक सीखें और दोबारा से अपने घर में अगर आप चाहते हैं कि खुशहाली रहे, सेहत रहे, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। WHO ये भी कह रहा है कि थर्ड वेव जो आ रही है बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो क्या किस तरह के उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके लिए अरेंजमेंट्स पहले करके रखे हैं, क्योंकि अब तो बाज़ार भी खुल चुका है, लगातार लोगों की चहल पहल बाज़ारों में लगी है, तो किस तरह का अरेंजमेंट जो है थर्ड वेव के लिए किया गया? अभी देखिए, इस समय हमें डायरेक्शंस मिलना शुरू हो गई हैं। पीडियाट्रिक्स को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ऑक्सीजन जनरेशन जो है हमारी टचवुड सेकेंड वेव में भी उधमपुर को ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आने दी। प्लांट भी हमारा बहुत जल्द लगने वाला है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सरकार की तरफ से बहुत मिल गए हैं। पंचायत आइसोलेशन सेंटर्स बन गए हैं। तो तैयारी तो हमारी, हम सोच रहे हैं कि है, बट अब जब कोविड आएगा तो पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा तैयारी और चाहिए। बट येस, गवर्नमेंट हैज़ गिवन दी डायरेक्शंस एंड वी आर रेडी फॉर दैट। जी धन्यवाद मैम। तो ये थे उधमपुर जिला आयुक्त इंदु कंवल चिब, जिस तरह से लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नज़र आते हैं कि आखिरकार किस तरह से SOPs का पालन करना है, किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना है, और लोग लगातार कर भी रहे हैं SOPs का पालन और गाइडलाइंस का पालन। इसी का फल आज लोगों को मिल गया है। ग्रीन जोन उधमपुर को घोषित कर दिया गया है। लगातार जिस तरह से लोगों की डिमांड थी, व्यापारियों की, दुकानदारों की, कि दुकानों को अब खोलने की अनुमति दी जाए, तो वो भी अब दे दी गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुलने की अनुमति अब जिला आयुक्त द्वारा दे दी गई है। पर अब हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही अपील करेंगे, ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, कोरोना की महामारी अभी भी है। यानी कि लगता है कि आंकड़े जो है वो कम आ रहे हैं, पर ये मत समझिए कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो है अब ख़त्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर आप अपने घरों के बाहर आते हैं तो सोच समझ कर आइए। ये मत सोचिए कि आंकड़े कम आ रहे हैं, बाज़ार खुल गए हैं तो हमें बाहर जाना है। ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ ज़रूरी काम से बाहर आना है तो ही बाहर आइए। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अगर आपने कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ना है। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।